नमस्कार, उत्तर प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका। तो चलिए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। कोविड टीकाकरण के पहले चरण के बाद लोग तमाम अफवाहों को लेकर असमंजस में, जिसके बाद कोविड टीकाकरण के द्वितीय चरण में लोगों के भ्रम दूर करने के लिए अलीगढ़ जिले में जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने आज सबसे पहले टीकाकरण करवाकर वैक्सीन से जुड़ी सभी अफवाहों को दूर किया है। इसके साथ ही पूरे जिले से स्वास्थ्य कर्मियों का वैक्सीनेशन जिला अस्पताल में करवाया गया। वहीं मौके पर मौजूद मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि आज द्वितीय चरण में उन्होंने पहले वैक्सीनेशन करवाया है और अपने पूरी तरह से फिट होने की बात कही। इसके साथ ही सभी को कोविड वैक्सीन के बारे में जागरूक किया और वैक्सीन को पूरी तरह सुरक्षित बताया। वहीं बेवा सीएचसी के सेवा स्वास्थ्य कर्मी ने बताया कि कोविड-19 वैक्सीन लगवाने के बाद उन्हें कोई दिक्कत नहीं और वो पूरी तरह से स्वस्थ है। तुम्हारा फोटो निकालो तो फिर मैं खड़ा हो जाऊंगा। नाम दीपक वर्मा है। दीपक जी, किस तरह की खुशी महसूस हो रही है टीका लगने के बाद? टीका लगने के बाद मुझे काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। मुझे कोई घबराहट या कोई चक्कर वगैरह कोई शिकायत नहीं है और मेरा मानना ये है कि ये वैक्सीन सबको लगवानी चाहिए, सेहत के लिए सही। पिछले दिनों आप किस तरह टेंशन में काटे थे? कोरोना की वजह से थोड़ा भयभीत थे, लेकिन अब सरकार की जो मुहिम चली है इससे हमें काफ़ी सुविधा मिल रही है। इसका मेरा सबसे ये कहना है कि सबको इस चीज़ का फ़ायदा लेना चाहिए। हमारे यहाँ आज कोविड वैक्सीन का वैक्सीनेशन हो रहा है। हमारी डेट फिक्स है और यहाँ प्रॉपर वे में सभी लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं और व्यवस्थाएं हमने पूरी तरह से मैच्योर करके और उसमें किसी तरह की नहीं। यहाँ सभी प्रशासनिक अधिकारी भी घूम गए और बाकी का जो थोड़ी बहुत समस्या थी तो लोगों को प्रेरित करने के लिए सीएमओ साहब ने भी ऐसे कदम उठाए कि जिससे व्यवस्थाओं को आदमी और चाक चौबंद कर सके। आपके यहाँ कितनी वैक्सीन लगेंगी सर? कितने लोग आपके यहाँ लग रही है सर? ये देख लीजिएगा, आज 100 का टारगेट रखा है। अभी वहाँ वैक्सीन लग रही है अंदर हमारी, तो उस हिसाब से सब लोग लग रहे हैं और इससे थोड़ा कॉन्फिडेंस भी जगेगा लोगों में। सर, स्वास्थ्य विभाग कर्मचारियों को किस तरह की खुशी महसूस हो रही है सर इस तरह वो लग? खुशी तो ये है कि हम लोग अब बेहतर तरीके से लोगों को और ज़्यादा आत्मविश्वास के साथ सेवा दे पाएंगे। तो हम तो भाई इस बीमारी से प्रोटेक्ट हो गए हैं, तो जो किसी तरह के क्या कहेंगे सर? आज टीका लगा गया, आपको क्या कहेंगे? मैं लोगों को यही मैसेज देना चाहता हूँ, बेझिझक होके बेडरे लोग आगे आएँ और अपना टीका लगवाएं। टीके से जो है बहुत फ़ायदा है और हम इसकी चेन को ब्लॉक कर सकते हैं। तो सर पिछले कैसा महसूस करेंगे सर? आज बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और हम अपने देश पे भी कर रहे हैं, क्योंकि हम जो है पूरे देश को और आसपास पे पूरे देश में भी गर्म करें और दूसरे आसपास के देशों को भी हम वैक्सीन को सप्लाई करें। तो आज हम अपने खबर जनपद से है, जहां पूरा मामला पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी के संसदीय क्षेत्र सुल्तानपुर कादीपुर अंतर्गत थाना गोसाईगंज के ग्राम सभा फतेहपुर निवासी बसंती देवी से जुड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि आपको बताते हैं कि पीड़ित महिला ने अपने लिखित तहरीर और बयान में बताया कि लगभग 20 वर्ष पहले बाबा देव प्रकाश महन, जो ऋषिराज निषाद के गुरु, उन्होंने ऋषिराज निषाद को एक जमीन देकर कहा कि वहां वह अपना घर बनाकर अपने परिवार का पालन पोषण करे और अपने गुरु के उपदेशों का पालन करते हुए ऋषिराज ने वहां मकान बनाकर अपने परिवारजनों का पालन पोषण करते हुए कई वर्षों तक अपना जीवन व्यतीत करता रहा। इसी बीच ऋषिराज निषाद का देहांत हो जाता है। देहांत के उपरांत मौका पाकर ऋषिराज निषाद के पाटीदार श्याम सुंदर निषाद ने दबंगई दिखाते हुए उनके मकान के आगे जबरन कब्जा करने की कोशिश करने लगे। ऋषिराज निषाद की पत्नी बसंती देवी वो उनके पुत्र और बहू के द्वारा कब्जा करने से मना करने पर उनको जान से मारने की धमकी देते हुए डराने धमकाने लगे। इससे आहत होकर पीड़ित ने सांसद मेनका गांधी से अपनी जमीन और मकान पर हो रही जबरन कब्जे को लेकर मुलाकात की और उनसे अपनी पूरी पीड़ा बताते हुए न्याय की गुहार लगाई। प्रशासन की उदासीनता से ना हो किसी बड़ी अप्रिय घटना की पूरी आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है, जैसे उन पर कोई असर नहीं होना चाह रहा। वह सांसद जी का आदेश हो या लॉ ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेदारी हो। पीड़ित परिवार ने कहा कि वह बहुत जल्द जिला अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक सुल्तानपुर से अपने ऊपर हो रही अन्याय के जबरन कब्जे को लेकर मुलाकात करेंगे और उसने न्याय की गुहार लगाएंगे। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि जब सांसद का आदेश भी संबंधित थाने को कार्रवाई करने के नाम पर हिला हवाले करने पर मजबूर कर दिया है, तो क्या उन पर पुलिस अधीक्षक अरविंद चतुर्वेदी के द्वारा संबंधित मामले में कार्रवाई करते हुए मामले को निस्तारण करने में कितनी दिलचस्पी दिखाते हैं।
ये बताइए क्या मसला है आपका ये? सर ये जो ज़मीन है ये बाबा देव प्रकाश महंत की है। तो जो है वो हमारे जो ससुर जी थे, इसमें नहीं वो एक्सपायर हो गए हैं, ये 20 साल पहले की बात है सर। तो हमारे ससुर जी के गुरु थे वो, तो उन्होंने यहाँ हमको रहने के लिए, मकान बनाने के लिए दिया था महंत जी ने हमारे ससुर को। तो सर जो है तब से हम लोग यहाँ पर मकान बनवाए। हमारे ससुर जी वो सामने गिमटी रखी है, इसी में दुकान रखते थे और यहीं रहते थे। तो सर जो है वो अब एक्सपायर हो गए, तो हम लोग सब आना जाना रहता था, ससुर जी हमारे यहीं रहते थे, आना जाना था सर। और एक्सपायर हो गए, तो अब हम लोग जो है रह रहे हैं। तो ये 3-4 दिन से आकर बैठे हैं, दीवार तोड़ दी हमारी और कह रहे हैं कि हमारा हिस्सा है इसमें। और सर एक गुरु दक्षिणा में मिला है हमको घर बनाने के लिए, रहने के लिए सर। ये जमीन आपके नाम से है? नहीं सर, ऐसे वो जो ज़मीन है वो किसी के नाम से नहीं रहती। फिलहाल जब बाबा दिए थे तो उनके रजिस्टर में हमारे ससुर जी का नाम है। जी का नाम है? जी, ससुर जी का नाम है। और सर उस समय जो है कोई यहाँ पर अवैध कब्जा कर रहा था, तो ये एक बार जो है स्टे हुई है, एक ज़मीन मुकदमा चला है, उसमें हमारे ससुर जी का नाम है। मुकदमा जो किया गया था सब मिलकर किए थे सर, उसमें हमारे ससुर जी का नाम है। इसकी शिकायत आपने किसी से की है? नहीं, अभी इसकी शिकायत तो नहीं सर, सुनवाई नहीं हो रही। जो कागज़ लगा जा रहा है एसपी के यहाँ और जो है सांसद के पास जो गया सब कागज़ थाने पर, सब उसमें लगा है सर। उसकी कॉपी है आपके पास? जी हमारे पास है, सांसद के पास। ये देखिए सर। किसको आपने शिकायत किया है? हम यहाँ थाना अध्यक्ष महोदय को किए, और उसके बाद जो है एसपी साहब के यहाँ किए, सांसद महोदय के पास ही। सांसद महोदय का फ़ोन भी आया हमारे सामने, और सांसद महोदय ने ये लिख कर दिया कि इसको जाकर एसओ को दे दीजिए। तो हमने यहाँ एसओ को दिया अपने हाथ से। फिर उन्होंने राणा प्रताप सर को, एसआई हैं यहाँ थाने के, उनको बुला कर दिया गया। तो बोले साहब कि इसको देख लेना, तो कहे कि ठीक है। हमने 1 दिन इंतज़ार किया, 2 दिन इंतज़ार किया, 3 दिन इंतज़ार किया, लेकिन वो आए नहीं सर। तो एक दिन आए, तो फिर हम एसपी के यहाँ गए। तो वहाँ से जब कागज़ आया देखने के लिए, तो वहाँ आकर सूचना दिए कि जाओ जो है वहाँ जयसिंहपुर तहसील में एसडीएम साहब बुला रहे हैं, हम लोग कागज़ लेकर जाओ। तो वहाँ सर हमने गए, तो जो है वहाँ एसडीएम साहब नहीं थे, वो चले गए थे। और सर जो है वहाँ अपना कागज़ जमा किए और रिसीविंग लिए, बोले जाओ काम होगा। सर यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई आ नहीं रहा है। इस मकान में हम रहते हैं, हमारी सास रहती है, हमारे बच्ची है, हमारे हस्बैंड है। राणा सर को कहा, सर ने कहा, एसओ सर ने कहा कि आप वहाँ जाकर देख लीजिए, तो उन्होंने यहाँ आए नहीं। क्यों नहीं है? क्यों नहीं आए, यही तो हम भी सोच रहे हैं। उन पर किसी का दबाव है या कुछ लेन देन हुआ है, यही बात समझ में नहीं आई कि थाने से कोई आ क्यों नहीं रहा है। हमें जानना चाहते हैं। इस पर आपकी तरफ से क्या होना चाहिए? इस पर सर हमें लग रहा है किसी का जोर दबाव है, या तो कोई कुछ दक्षिणा के रूप में है। जैसे इस पर आपको सुनवाई नहीं, आप क्या करोगे? हाँ सर, यही तो हम जानना चाहते हैं। हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है सर? हम आगे बढ़ें। हाथरस के थाना सिकंदराव पुलिस व एसओजी टीम की बदमाश से हुई मुठभेड़ में थाना कोतवाली देहात बुलंदशहर के गैंगस्टर एक्ट में 16 माह से वांछित जनपद बुलंदशहर के 25,000 रुपए का इनामी बदमाश गोली लगने से घायल। गिरफ्तार। कब्जे से कोतवाली नगर एटा से चोरी हुई एक मैक्स पिकअप, बुलेरो व मशीन, अवैध तमंचा, जिंदा व खोखा कारतूस बरामद। हाथरस के थाना सिकंदराव पुलिस व एसओजी टीम की बदमाश से हुई मुठभेड़ में पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी फायरिंग में थाना कोतवाली के देहात बुलंदशहर के गैंगस्टर एक्ट में वांछित तथा जनपद बुलंदशहर का 25,000 रुपए का इनामी बदमाश तौफीक पुत्र सलीम निवासी इखू थाना फरीहा जनपद फिरोजाबादी गोली लगने से घायल हुआ। घायल अभियुक्त को उपचार देते हुए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। गिरफ्तार। घायल अभियुक्त के कब्जे से थाना कोतवाली नगर से चोरी की गई मैक्स पिकअप, बुलेरो गाड़ी, मशीन तथा एक अवैध तमंचा, 315 बोर, 5 जिंदा व 5 खोखा कारतूस बरामद हुई है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना सिकंदराव पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। उक्त गिरफ्तार घायल अभियुक्त एक शातिर किस्म का अपराधी है तथा जिसके विरुद्ध जनपद आगरा, एटा, फिरोजाबाद व बुलंदशहर में चोरी, लूट, भैंस चोरी, हत्या, गैंगस्टर आदि संगीन धाराओं के करीब 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे पंजीकृत हैं। घायल गिरफ्तार अभियुक्त थाना कोतवाली देहात बुलंदशहर में पंजीकृत गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में पिछले 16 माह से फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलंदशहर द्वारा 25,000 का इनाम घोषित किया गया। पुलिस अधीक्षक हाथरस द्वारा पुलिस टीम को उनके सराहनीय कार्य के लिए उत्साहवर्धन हेतु 25,000 रुपए के नगद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता तौफीक पुत्र सलीम निवासी इखू थाना फरीहा जनपद फिरोजाबाद। बरामदगी का विवरण। फर्स्ट, एक मैक्स पिकअप बुलेरो गाड़ी थाना कोतवाली नगर एटा से चोरी हुई। दूसरा, एक मशीन थाना कोतवाली नगर एटा से चोरी हुई। एक अवैध तमंचा 315 बोर, 5 खोखा कारतूस 315 बोर और जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद हुए।
फिलहाल उत्तर प्रदेश बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों में बने रहने के लिए जुड़े रहिए न्यूज फ्लैश के साथ। नमस्कार।